मेटा एड्स ने एडवांटेज प्लस लॉन्च कर दिया। मेटा एड्स ऑडियंस के ऑप्शन हटाने जा रहा है। मेटा एड्स खत्म होने जा रहा है। आए दिन कुछ ना कुछ नए फीचर्स आते रहते हैं मेटा एड्स में। इवन मैंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि फेसबुक एड्स खत्म होने वाला है, बट क्या ये एक्चुअल में सच है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप एक मेटा एड्स एक्सपर्ट हैं, आप एक फाउंडर या बिजनेस ओनर हैं और मेटा एड्स रन करते हैं अपने बिजनेस के लिए, कुछ ऐसे फंडामेंटल्स जो कभी भी चेंज नहीं होंगे, चाहे ऑडियंस का ऑप्शन रहे या ना रहे, चाहे मेटा एड्स कोई भी फीचर निकाले, बट कुछ ऐसे फंडामेंटल्स हैं जो हमेशा सेम रहेंगे। आगे आने वाले टाइम में भी ये सारे फंडामेंटल्स रिलेवेंट रहेंगे। और कैसे आप इन फंडामेंटल्स को यूज करके अपने बिजनेस को बहुत स्टेबल बना सकते हो मेटा एड्स पे, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। देखो, मेटा एड्स में आए दिन नए नए फीचर्स आते रहते हैं। जैसे कि अभी रिसेंट उसने जो मेटा एड्स का नेटिव फॉर्म है उसमें बहुत सारे चेंजेस किए। इवन एडवांटेज प्लस आए दिन इंप्रूव हो रहा है। टारगेटिंग ऑप्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। जो आप टारगेटिंग सेक्शन में जाते थे, अलग अलग ऑडियंस लगाते थे, अगर अब आप ऑडियंस लगा भी रहे हैं तो मेटा एड्स कहीं ना कहीं उसको इग्नोर कर रहा है। ऑटोमेटेड क्रिएटिव टेस्टिंग बहुत ज्यादा मेटा पुश कर रहा है। इवन हर स्टेप पे, जैसे आप प्लेसमेंट्स पे जाएंगे, मेटा पुश करेगा कि आप सब कुछ उसी को करने दें। और जैसे जैसे एआई इवॉल्व हो रहा है, एआई टारगेटिंग बहुत इंप्रूव हो रही है। बट आपको ये 4 फंडामेंटल्स पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला, ऑडियंस क्लैरिटी। अब आपको ये समझना है कि जो ऑडियंस का ऑप्शन है वो मेटा एड से हट रहा है। मतलब मेटा एड्स आपको मैनुअली नहीं चाह रहा है आप जाओ और ऑडियंस सेलेक्ट करो और अब आप उस पूरे लाइब्रेरी में ऑडियंस को सर्च करो और अपना एड दिखाओ। क्योंकि एक टाइम पे ये बहुत कॉम्प्लेक्स था। जरूरी नहीं है कि आप किसी एक तरह की ऑडियंस को ऐड दिखा रहे हो, उसको किसी और चीज में इंटरेस्ट नहीं हो सकता है। जब पास्ट में ऑडियंस वर्क किया करती थी, हम लोगों ने बहुत बार ऐसी ऑडियंस टेस्ट करी। सपोज कोई हम कोर्स सेल कर रहे हैं, बट वो किस ऑडियंस पे बिक रहा है? नेटफ्लिक्स के ऑडियंस पे बिक रहा है, बिग बॉस की ऑडियंस पे बिक रहा है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स था ये प्रोसीजर। तो मेटा एड्स ने इसको पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया। बट अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि ऑडियंस इररिलेवेंट हो गई है, आप ऑडियंस को टारगेट नहीं कर सकते हो। बस फर्क इतना हो गया है, ऑडियंस को आज भी आपको टारगेट करना है, बट आपको मैनुअली नहीं करना, अब आपको क्रिएटिव्स के थ्रू करना है। तो जो सारा गेम हो गया वो शिफ्ट हो गया एड कॉपीज की तरफ। बट जो फंडामेंटल है, ऑडियंस की क्लैरिटी, वो नहीं चेंज हुई है। आज भी आपको अपना कस्टमर अवतार बनाना पड़ेगा, आज भी आपको अपना कस्टमर पर्सोना बनाना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपका कस्टमर कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, उसके क्या डिजायर्स है, क्या नीड है, वांट है। तो आपको अपना एक कस्टमर पर्सोना क्रिएट करना पड़ेगा आज भी। उसके अकॉर्डिंग आपको एड कॉपी बनानी पड़ेगी। मल्टीपल आपको एड कॉपीज टेस्ट करनी पड़ेंगी। हो सकता है आपको उसके लिए यूजीसी एड बनाना पड़े, हो सकता है आपको एक स्टोरी टेलिंग बेस्ड एड कॉपी बनाना पड़े, हो सकता है आप मल्टीपल आपको कराउजल पोस्ट बनाना पड़े जिसमें आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, या कोई फोटो एड कॉपी, या फिर कोई ऑफर। और अपनी ऑडियंस के हिसाब से आपको प्राइमरी टेक्स्ट लिखना पड़ेगा जिसमें आप क्लियर बताओ कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, किसको ये प्रोडक्ट सर्विस परचेस करना चाहिए। तो जो ऑडियंस है वो आज भी रेलेवेंट है। लोग ये भूल जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि आज अब हमें ऑडियंस की क्या जरूरत है, अब तो कुछ भी ऐड बनाएंगे और हम चला देंगे। बट ऐसा नहीं है। आपकी जो ऐड कॉपी है, अगर आपको ऑडियंस की क्लैरिटी नहीं है किसको आप बेच रहे हो, तो आप अपनी एड कॉपी रिलेवेंट नहीं बना पाओगे। फिर क्या होगा? आपको खराब लीड्स आना शुरू हो जाएंगी और आप इसलिए परेशान रहोगे कि यार मेटा एड्स एक टाइम में ऑडियंस का ऑप्शन देता था, अब नहीं देता है, इसीलिए मैं लीड्स और सेल्स नहीं आ रही है। तो जो ऑडियंस है वो आज भी रिलेवेंट है, आगे भी रिलेवेंट होगी। फर्क इतना है कि पहले आप उसको मैन्युअली सिलेक्ट करते थे, अभी आप उसको क्रिएटिव्स के थ्रू टारगेट कर रहे हो। इवन ये मेटा ने भी बहुत क्लियर बताया। मैं मेटा के एक बहुत अच्छे इवेंट में गया था जहां पर सिर्फ एजेंसी ओनर्स को इनवाइट किया जाता है, और मेटा ने ये चीज क्लियरली बोली कि अगर सपोज कोई वीडियो चल रहा है, कोई एक ऐसा एड है जिसमें कोई पर्सन एट द एज ऑफ 40-50 के आसपास है, मेटा एड्स ऐसे उनके पास डेटा है, हीट मैप से बहुत सारे उनके पास एडवांस चीजें हैं जिससे उसका एल्गोरिदम उसी तरह की ऑडियंस को ढूंढता है। तो अगर कोई एड में 19-20 साल का पर्सन है, कोई 40-50 साल का है, तो ये हाई चांसेस है कि एड उसी तरह के एज ग्रुप तक जाएगा। नंबर 2, ऑफर पोजीशनिंग। ऑफर्स कभी भी नहीं बदलने वाले। आपको ये देखना है आपके बिजनेस में आपका अनफेयर एडवांटेज क्या है, कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर से अलग हो, और आपकी इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। अगर आपको ये समझना है आपकी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, तो आप मेटा एड्स लाइब्रेरी में जाइए, अपने कंपटीशन अपने इंडस्ट्री में डालिए, देखिए कौन से लोग
5-6 महीने से ऐड चला रहे हैं, तो मेटा एड्स लाइब्रेरी में आपको इजिली एक ऑप्शन मिल जाएगा जहां से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स जो 3-4 महीने से एड्स चला रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जो कॉम्पिटिटर्स सेम तरह के एड 2 महीने 3 महीने से कंटिन्यू कर रहा है, हाई चांसेस है कि उसको वहां से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होंगे और आपको उस सारे एड्स में कुछ ना कुछ कॉमन दिखेगा। दूसरी चीज, आपको अपना ऑफर अच्छे से क्रिएट करना पड़ेगा। अब मैं देखता हूं बहुत सारे लोग ऑफर्स अच्छे नहीं क्रिएट करते हैं। आज भी अगर आप 20%, 30%, 40% ऑफ ऐसे लिख दोगे तो बहुत कॉमन हो चुका है। इनफैक्ट इस तरह के ऑफर्स लोग इग्नोर करने लगे हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके इंडस्ट्री में और क्या अलग ऑफर हो सकता है। क्या वो लाइफ टाइम मेंटेनेंस, लाइफ टाइम गारंटी, मनी बैक गारंटी, कुछ ऐसा हो सकता है जो लोगों को अट्रैक्ट करे। नंबर 3, फनल स्ट्रक्चर। दिस इज गोइंग टू रिलेवेंट ऑलमोस्ट फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years। ठीक है, आप कितनी अच्छी भी एड कॉपी बना लो, बट अगर आपका फनल ही नहीं अच्छा है, आप सिर्फ 1-2 क्वेश्चंस पूछ के लीड जनरेट कर ले रहे हो, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको खराब लीड्स आएंगी। आप एड कॉपी बहुत अच्छी बना रहे हो, बट आप लीड कैसे जनरेट कर रहे हो? इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, तो हो सकता है वहां पे आपको लीड क्वालिटी अच्छी ना है। तो आपको फनल्स बहुत स्टडी करने पड़ेंगे। क्या आपको अपॉइंटमेंट बुकिंग फनल चलाना चाहिए? क्या आपको टाइप फॉर्म को यूज करके अलग अलग आपको क्वेश्चंस पूछने चाहिए? क्या आपको व्हाट्सएप पर एड चलाना चाहिए? तो आपको मल्टीपल तरह के फनल्स टेस्ट करने पड़ेंगे। फनल्स को अगर आप बहुत डीपली समझना चाहते हो, कितने तरह के फनल्स हो सकते हैं, क्योंकि अपने आप में एक बहुत डीप टॉपिक है जिसको टच किया जा सकता है, क्योंकि फनल डिजाइनिंग सिर्फ 2-4 क्वेश्चन ही बढ़ाना नहीं होते हैं। फनल अलग अलग तरीके के होते हैं, और अगर इस पर आप एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए। एंड लास्ट पॉइंट इज फीडबैक्स। हमेशा आप अपने क्लाइंट से, कंज्यूमर से, जो आपके प्रोडक्ट सर्विस परचेज कर रहे हैं, उनसे आप पूछिए कि वो आपका प्रोडक्ट सर्विस उन्होंने क्यों परचेज किया, क्या देखकर उन्होंने परचेज किया, और आप हमेशा फीडबैक लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक आप अपनी एड कॉपीज को डिजाइन करिए। तो हमेशा कितने भी फीचर्स आए मेटा एड्स में, अगर आप फंडामेंटल्स को फॉलो कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर आप मेटा एड्स रन कर रहे हैं, तो आप आने वाले टाइम में भी रेलेवेंट रहने वाले हैं। आपकी स्ट्रेटेजीज आउटडेटेड नहीं होंगी। बट अगर सिर्फ आप हर बार एक मेटा एड्स का नया फीचर टेस्ट आएगा, उसको टेस्टिंग करने के लिए आप बजट लगा देंगे और हर बार आप सिर्फ फीचर्स ही टेस्ट करते रहेंगे, तो बहुत हाई चांसेस है सिर्फ फीचर टेस्टिंग पे ही आपके महीने के 40-50 हजार रुपए तक चले जाए। तो आपको फीचर्स के पीछे नहीं भागना है, आपको अपने फंडामेंटल्स देखने, वो स्ट्रांग होने चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। कुछ इस तरह की और भी वीडियोस जो बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत कम लोग पसंद करते हैं, मुझे नहीं पता आप में से कितने सारे लोगों को एक्चुअल में ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, या एक्चुअल में उनको लगा होगा कि इसमें कोई एक डीप टॉपिक कवर किया गया। क्योंकि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, अपने एजेंसी का 8 साल का एक्सपीरियंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप में से किसी को भी इस तरह की वीडियोस चाहिए, उनको पसंद है, तो प्लीज नीचे होंगे कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।